सदर आसिफ अली जरदारी से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात, मुल्की सियासी और सिक्योरिटी सूरत हाल, वज़ीर-ए-आज़म के दोस्त ममालिक के दौरों और सियासी इत्तेहादियों के दरमियान ताउन पर बातचीत। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि हुकूमत को आम आदमी की रिलीफ के लिए बजट में इकदाम लेने चाहिए। सियासी इत्तेहादियों को मुल्की मफाद में मिलकर आगे चलने की ज़रूरत है। रूस जो भारत का करीबी साथी था, आज पाकिस्तान के करीब हो रहा है। बताएं, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कौन सा मुल्क भारत सरकार के साथ था? पाकिस्तान आलमी सतह पर कामयाबियां समेट रहा है। भारत की खारिजा पॉलिसी कहां है? कांग्रेस के सीनियर रहनुमा पवन खेरा ने मोदी सरकार की खारिजा और सिक्योरिटी पॉलिसी पर सवाल उठा दिए। कहा, मोदी की खारिजा पॉलिसी या मुल्क की सिक्योरिटी पर सवाल उठाओ तो गद्दार कह दिया जाता है। कुवैत, ईरान और दीगर खलीजी ममालिक पाकिस्तान के साथ मुआहदे कर रहे हैं। चीन, रूस और कोलंबिया पाकिस्तान के साथ खड़े हैं और अमेरिका भारत को धमका रहा है। भारतीय फौज के साबिक ऑफिसर और दिफाई तजिया माहिर परवीन साहनी ने भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ से मुस्ताफी होने का मुतालिबा कर दिया। अपने बयान में परवीन साहनी ने कहा कि जनरल अनिल चौहान का ये एतराफ़ कि भारतीय फ़ज़ाइया के तैयारे 2 दिन तक ग्राउंड रहे उनके मुस्ताफी होने के लिए काफ़ी है। परवीन साहनी का कहना है कि जब से मोदी इक़्तिदार में आए हैं, भारतीय फ़ज़ाइया तनज़्ज़ुली की तरफ गामज़न है। ऐसे एतराफ़ात के बाद भी ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी का दावा करना अजीब है। पाकिस्तान और तुर्क इंटेलिजेंस एजेंसियों की मुश्तरका कार्रवाई में दाइश के अहम कमांडर को गिरफ्तार कर लिया गया। तुर्क मीडिया के मुताबिक ISI और MIT ने पाक अफगान सरहदी इलाके में मुश्तरका कार्रवाई करते हुए दाइश कमांडर रोजगर अल्टन को गिरफ्तार किया। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का सारिफ के एतमाद में इजाफे से मुतालिक इप्सॉस सर्वे के नताइज का खैर मकदम। कहा, सर्वे के नताइज हुकूमत की मरबूत और ज़िम्मेदाराना मुआशी हिकमत अमली की कामयाबी के अक्कास हैं। हुकूमत ने महंगाई पर काबू पाने और माली नज़्म व ज़ब्त बेहतर बनाने जैसे इक़दामात से आवाम का एतमाद हासिल किया। तनख्वाहदार तबके के लिए टैक्स की शरह में मुजवजा कमी पर IMF से इत्तेफाक के राय का इम्कान। FBI ने सालाना 6 लाख से 12 लाख रुपए तक आमदन वाले अफराद पर सिर्फ 1% टैक्स लगाने की तजवीज़ दी है, जो मौजूदा 5% की शरह से कम है। रोजनामा जंग में शाया मेहताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक आला हुकाम ने बताया कि IMF पहले स्लैब से 1.5% टैक्स की वसूली पर जोर दे रहा है। बाकी स्लैब्स के लिए तनख्वाहदार तबके की हर आमदन के स्लैब में 2.5% कमी की तजवीज़ है। ज्यादा से ज्यादा स्लैब की शरह को 35% से कम करके 32.5% किया जाएगा। आला हुकाम ने बताया कि तनख्वाहदार तबके की तजवीज़ करदा टैक्स स्लैब्स में कमी का मुकम्मल तयन अभी तक नहीं हुआ है। वज़ीर-ए-आज़म के मुआवने खुसूसी ब्लॉकचेन क्रिप्टो बिलाल बिन साकिब ने कहा है कि हम कोई पैसे खर्च करके बिटकॉइन नहीं खरीदने लगे, इसमें कोई सरमायाकारी नहीं कर रहे, बल्कि दुनिया की दूसरी कंपनियों को पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट पर बिजली फराहम करेंगे। क्रिप्टो को रेगुलेट ना करना रिस्क है। क्रिप्टो शफाफ और ट्रेसेबल है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है कि पंजाब को मॉडल सूबा बनाना और अवाम की खिदमत उनका मिशन है। नौजवानों की तालीम और माली खुदमुख्तारी तरजीहात में सरे फहरिस्त हैं। तरक्की के समरात सूबे के हर हिस्से तक पहुँचाना चाहते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के अरकान असम्बली मोहम्मद अहमद खान लगारी और नई मख्तर से गुफ्तगू मुलाकात के लिए आने वाले अरकान असम्बली ने मुल्तान बिहाड़ी रोड की तामीर और तौसीर प्रोजेक्ट शुरू करने पर इजहार तशक्कुर किया। किसान कार्ड, माइनॉरिटी कार्ड, राशन कार्ड, हिम्मत कार्ड और एजुकेशन कार्ड को बेहतरीन कदम करार दिया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का सूबे के तमाम सरकारी स्कूलों में 100% फर्नीचर फराहम करने का फैसला। सालाना तरक्याती प्रोग्राम के इजलास में वज़ीर आला ने कहा कि सरकारी स्कूलों में कोई भी बच्चा फर्श पर नहीं बैठेगा। अगले माली साल के दौरान सरकारी स्कूलों के हर बच्चे को फर्नीचर की फराहमी यकीनी बनाई जाए। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि सरकारी स्कूलों में तदरीस के मयार को भी बेहतर बनाने के लिए खुसूसी प्रोग्राम शुरू किया जाए।
अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कश्मीर पर बात के सिवाय कोई मुज़ाकरात काबिल कबूल नहीं। हमने अमन और तिजारत की बात नहीं करनी है। कश्मीरियों की कुर्बानियों का सौदा नहीं करने देंगे। हैदराबाद में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि गजा में रोज़ बच्चों को कत्ल किया जा रहा है। बच्चे भूख से मर रहे हैं। इसराइल डॉक्टर सहाफ़ियों समेत सबको मार रहा है। ऐसी अक़वाम मुत्तहिदा का क्या फ़ायदा जो जुल्म को ना रोक सके। पाकिस्तान को तुर्की और चीन से बात करना होगी। जमीयत उलमा इस्लाम ने कम उम्री की शादी की ममानियत का बिल मुस्तरद कर दिया। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि मुल्क में कुरान और सुन्नत के मुनाफी कानून साजी हो रही है। दीन में शादी के लिए उम्र की हद नहीं बलूगत की शर्त मुकर्रर की गई है। जो काम शरई तौर पर जायज़ है उस पर कैद और जुर्माने की सजाएं दी जा रही हैं। पेशावर में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि पीपल्स पार्टी तो अपना सेक्युलर चेहरा दिखाना चाहती है, मगर नून लीग ऐसा क्यों कर रही है। पार्लियामेंट ने चंद रोज़ पहले इस्लामाबाद में कम उम्री की शादी की रोकथाम का बिल मंजूर किया था। सदर आसिफ अली जरदारी ने 30 मई को बिल पर दस्तखत किए थे। ईद उल अज़हा से पहले आखिरी इतवार को मुल्क के छोटे बड़े शहरों में मवेशी मंडियों की रौनकें उरूज पर। खरीदारों को महंगे जानवर मिलने का शिकवा। व्यापारी कहते हैं महंगा बेचना शौक नहीं मजबूरी है। लाहौर के नवाही इलाके कान्हा में कायम एनिमल फार्म पर कुर्बानी के जानवर तोल कर बेचे जा रहे हैं। छुरियों को तेज करने और गोश्त बनाने के मुख्तलिफ औजार तैयार करने वालों का कारोबार भी चमक उठा। पेशावर का शहरी 2 साल तक मोहब्बत से पाल पोस कर बड़ा करने वाले बछड़े की जुदाई के ख्याल से अफसुर्दा। वज़नी बैल के दलिए, जौ, चने और कराची से खुसूसी खुराक भी मंगवा कर तवाज़ो। मुल्क भर की मवेशी मंडियों से जानवरों की खरीदारी पर दिन भर जियो न्यूज़ की खुसूसी कवरेज जारी। ईद कुर्बा पर आप कौन सा जानवर लाए हैं और इसका ख्याल कैसे रख रहे हैं, या कौन सा जानवर लाने की तैयारी है। कुर्बानी के जानवर के साथ अपनी 10 सेकंड की वीडियो जियो न्यूज़ के साथ शेयर करें। हम आपकी ईद उल अज़हा की तैयारियां सबको दिखाएंगे। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर। बाबूसर टॉप, नागा पर्वत और बटोगा पर वक्फे से बर्फबारी का सिलसिला जारी। दर्जा हरारत 0 तक आ गया। इलाके में अब तक 4 इंच तक बर्फ पड़ चुकी है। गुज़िश्ता रोज़ की लैंडस्लाइडिंग के बायस शाहराह कराक्रम आज भी बंद। बलोचिस्तान और सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद गर्मी। सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत जैकबाबाद और तुर्बत में 47, दादू में 46 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। गजा पर इसराइल की वहशियाना बमबारी, इमदाद के लिए जमा लोगों पर गोलाबारी, फायरिंग। सुबह से अब तक मजीद 40 से ज़ायद शहीद, 70 से ज़ायद रिहायशी इमारतें तबाह। अमरीका ने अपनी गजा जंगबंदी तजावीज़ पर हमास के जवाब को नाकाबिल कबूल करार दे दिया। हमास का कहना है कि अमरीकी तजावीज़ में फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई के बदले यरगमालियों के तबादले की बात शामिल, लेकिन मुस्तकिल जंगबंदी और गजा से इसराइली फ़ौज का इनखला शामिल नहीं। अमरीका से मुस्तकिल जंगबंदी की ज़मानत मांगी है। सऊदी वज़ीर ख़ारिजा फैसल बिन फरहान ने अरब वज़ीर ख़ारिजा को रामल्ला के दौरे की इजाज़त न देने के इक़दाम को इसराइल की इंतहा पसंदी करार दे दिया। मज़ीद कहा कि इक़दाम से इसराइली तकब्बुर के खिलाफ सिफारती कोशिशों को दुगना करने के आज़म को तक़वियत मिली। अरब वज़ीर ख़ारिजा ने आज रामल्ला का दौरा करना था। इसराइली हुकूमत ने गुज़िश्ता रोज़ अरब वफ़द को रामल्ला जाने की इजाज़त देने से इनकार कर दिया था। रूस का यूक्रेन के फौजी तरबियती मरकज़ पर मिसाइल हमला। यूक्रेनी फौज के मुताबिक रूसी हमले में 12 फौजी हलाक, 60 से ज़ायद जख्मी हुए। यूक्रेन के भी रूस पर ड्रोन हमले, 40 से ज़ायद रूसी फौजी तैयारों को निशाना बनाने का दावा। रूसी हुक्काम का कहना है कि यूक्रेनी ड्रोन हमले नाकाम बना दिए। तोसा में पुलिस और दहशतगर्दों में मुकाबला। पुलिस के मुताबिक 4 दहशतगर्द मारे गए, दीगर फरार हो गए। दहशतगर्द दस्ती बम और रॉकेट लॉन्चर से लैस थे। ताल्लुक कलअदम TTP से था। और एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने के बाद अरशद नदीम लाहौर एयरपोर्ट पहुंच गए। मद्दाहों का शानदार इस्तकबाल।